और आप देख रहे हैं मेरा चैनल YouTube पर। आप सब जानते हैं इस समय मैं अपने इंडिया के वेकेशंस पे हूँ और एक्सप्लोरिंग इंडिया। अब तक आप मेरे जितने भी एपिसोड्स देख चुके हैं उसमें से अब ये आने वाले एपिसोड्स और ज़्यादा एक्साइटिंग और नए डेस्टिनेशन को कवर कर रहे हैं। So finally we started in the taxi. We are going to the station Hazrat Nizamuddin जहाँ से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे. We will reach to the destination in the morning. हम जा रहे हैं इस समय भोपाल, the capital which is central India and the मध्य प्रदेश. अभी जो मेरी सीरीज़ चल रही है that is from north जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, मनाली. But in between I have some family reason. मेरा एक छोटा ट्रैवल है जिसमें मुझे फैमिली के लिए जाना पड़ रहा है, तो वो रिकॉर्डिंग मैं भोपाल और इन एंड अराउंड आई विल डू फॉर यू, एडिट, फिल्टर, सेग्रीगेट एंड वो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा. हो सकता है आप लोगों को ये पसंद आए. अगर आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. और अब हम लोग पहुँच गए हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन, नंबर 3 रैदर इन दिल्ली. और ये मेरे घर से करीब 30 किलोमीटर्स है और यहाँ से पूरे इंडिया के लिए ट्रेन जाती हैं. चलिए अब चलते हैं हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 8 जहाँ से हमें हमारी ट्रेन मिलने वाली है. और ये हम प्लेटफॉर्म पे पहुँच गए 8:14 और ये मेरी ट्रेन हबीबगंज हज़रत निज़ामुद्दीन. दिस विल गो टू भोपाल एंड हबीबगंज ऑल्सो. हबीबगंज इज़ ओनली 7 or 8 minutes फ्रॉम भोपाल स्टेशन. प्रार्थना है, मेरी अपील है कि जस्ट सपोर्ट मी विद योर सब्सक्रिप्शन, लाइक एंड शेयर. बिकॉज जितना आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे उतना ही मुझे और ज़्यादा बूस्ट यूट्यूब से मिलेगा. तो जस्ट हेल्प मी इन टू दिस मैनर एंड यू विल गेट न्यू एडवेंचर, न्यू इवेंट एंड न्यू डेस्टिनेशंस. यहाँ रेलवे स्टेशन पे लगाना कंपलसरी, और वैसे भी अगर कोविड से बचना है तो मास्क लगाना कंपलसरी तो है ही. मैं वैसे भी 15 दिन बैंकॉक में पटाया में हॉस्पिटल में काट चुका हूँ, तो दोबारा मेरा कोई मन नहीं है. मेरा जो ये कंपार्टमेंट है दिस इज़ 3rd फ्रॉम द इंजन. और अब ट्रेन जाने में मेरे ख्याल से और 10 एक मिनट बचे, 10 मिनट से भी कम समय बचा है. मैं अभी चलता हूँ अंदर. इंदौर को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ चुकी है. भोपाल स्टेशन पर यात्रियों का स्वागत है. धन्यवाद. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. मेरी रात गुजर गई. सुबह मैं करीब 5:30 बजे यहाँ पहुँचा, बल्कि 5:45 बजे यहाँ पहुँचा. और मेरे पास ये होंडा सिटी का लेटेस्ट वर्ज़न यहाँ पे भोपाल में फॉर ड्राइव है. मेरे फैमिली की ही गाड़ी है, सो आई एम ड्राइविंग इट हियर. और अभी ये जिस अपार्टमेंट में ठहरा हूँ उसके बेसमेंट में इस समय मैं हूँ. आई एम गोइंग फॉर अ वेरी हिस्टोरिकल प्लेस इन भोपाल, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ द प्लेस इज़ सांची स्तूप. इसकी डिटेल मैं आपको आगे करूँगा. ये यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर है. मुझे पहुँचने में करीब 1 घंटा लगेगा. रास्ते में क्या नया दिखता है, क्या होता है, दैट आई विल रिकॉर्ड. लेट्स गो. बस अभी हम लोग निकले हैं यहाँ से सांची जाने के लिए. सांची यहाँ से, जैसा मैंने आपको बताया, समथिंग अराउंड 50 किलोमीटर्स. और भोपाल के आसपास घूमने के लिए फॉर द टूरिस्ट पर्पस 4 या 5 डेस्टिनेशंस हैं. उदयगिरी की गुफाएं हैं और भीमबेटका की गुफाएं हैं और भगवान शिव का मंदिर है. सांची स्तूप हम जा ही रहे हैं. और इसके साथ एक बहुत बड़ा डैम है विच इज़ समथिंग अराउंड 40 किलोमीटर्स फ्रॉम भोपाल. और इसके साथ शहर के अंदर अपर लेक एंड द लोअर लेक, 2 अलग अलग झीलें हैं. भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है. सो दिस वी विल ऑल्सो एक्सपीरियंस. एंड इसके साथ में एक छोटा सा जू है विच आई विल इग्नोर, आई विल नॉट गो ओवर देयर.
बारिश हो रही है, आप देख रहे हैं इस समय अगस्त का मौसम है। जुलाई से लेकर के सितंबर तक यहाँ बहुत बढ़िया मौसम होता है। बारिश, झमाझम बारिश, पूरे दिन बारिश। और मैं इस समय दिल्ली से आया हूँ और दिल्ली के मुकाबले यहाँ का टेम्परेचर इज़ वास्ट डिफरेंस। दिल्ली में पसीने और उमस से हमारी हालत ख़राब होती है और यहाँ यकीन मानिए पंखे के नीचे दिन में बैठने में ठंड लग रही थी। सो दिस इज़ टोटली डिफरेंट वेदर एंड एटमॉस्फेयर। अभी हम बस एक बिल्कुल अमेजिंग प्लेस, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वी विल एक्सपीरियंस आफ्टर 2 or 3 minutes। वी आर अबाउट टू रीच ओवर देयर। वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं हाउ द प्लेस इज़। This is the Tropic of Cancer which is crossing up to Mexico. from here। यहाँ से ये झारखंड, मिजोरम और आगे होते हुए इंडिया से बाहर निकल जाती है, म्यांमार। एंड इस तरफ अगर हम जाएं तो दिस विल गो इनटू द ओशन, विच द पॉइंट आई शो यू। इस जगह के बारे में सबसे खास बात यह है कि 21 जून को हर साल यहाँ पे सबसे गर्म दिन होता है। यानी 21 जून एवरी ईयर यू विल फाइंड द टेम्परेचर लाइक 50 डिग्री, लाइक खजुराहो इंडिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। इस लाइन का स्पेसिफिकेशन तो बहुत डिफ़िकल्ट है, विच यू हैव टू गो थ्रू द विकीपीडिया और गूगल से आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू एलिबरेट इनटू द वर्ड्स, बट I can specify into the two major things. The first thing, 21 जून को हर साल यहाँ पर सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, सीधी रेखाएं गिरती हैं और यहाँ पे कोई शेडो नहीं बनता। दिस लैंड कॉल्स नो शेडो जोन और नो शेडो लैंड। दूसरा, इस जगह की खासियत यह है कि 21 जून को यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। अकॉर्डिंग टू द जैसी भी यहाँ पे मौसम की सिचुएशन रहती है, अगर बारिश हो रही तो एक अलग बात है। इस एरिया में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज मैं भोपाल से सिर्फ 25 किलोमीटर आगे खड़ा हूँ और ये जगह आप देखिए मेरे पीछे कितनी ग्रीन है, यहाँ पर रेगुलर बारिश हो रही है। लेकिन 21 जून को हर साल यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मिलेगा, गर्मी बहुत ज़्यादा मिलेगी, शेडो बिल्कुल नहीं मिलेगा। करीब 3 बजे तक सूरज सिर बिल्कुल सिर के ऊपर रहता है, जिससे कि गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। So this is the Tropic of Cancer. Soon I will go and experience the place on the Tropic of Capricorn and the equator both. Your traveling sadhu will be there soon. 21 जून को दिन यहाँ पे सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है। The most embarrassing thing is कि इस जगह को टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने, जो कि बहुत हिस्टोरिकल और बहुत जोग्राफिकली मॉन्यूमेंटेड प्लेस है, इस जगह का बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं रखा। आप यहाँ पे गंदगी, ये कीचड़, नो एनी कंस्ट्रक्शन, नो एनी शेल्टर टू दिस प्लेस विच इज़ वेरी फेमस, वेरी geographically and historically very important, but nobody is taking care of this place. Government should to understand कि फॉरेन में यहाँ से बाहर इस तरह की जगहों की बहुत ज़्यादा पूछ होती है, बहुत ज़्यादा केयर टेक होती है, पर यहाँ बिल्कुल नहीं है, विच हैज़ टू बी डन।
दिस इज़ द टिकट. इंडियंस के लिए 40 रुपीज़ एंड द फॉरनर्स इज समथिंग अराउंड $8, यानी कि करीब करीब 600 रुपये. सो लेट्स गो इनसाइड.